हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जितने भी लोग हैं और एक अच्छी तरह से बैठ जाओ जिससे आप हमारी चीजों को नोट कर लो। ओके, तो आप सभी को वीडियो ऑन कर लो। ओके, और कैसे हो आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कैसे हो और काफी दिन बाद आप लोग से मिलने का मौका मिला। होस्ट होस्ट बना दीजिए मैडम। म्यूट करने का कोई किसी का ऑन नहीं रहेगा किसी का। आपको मैंने होस्ट बनाया है रोहित जी, एक बार आप चलो चेक कर लीजिए। ठीक है। ओके ओके ओके। तो आप सभी को पता है आज मैं किस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग देने जा रही हूँ? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ गाइड करूंगी स्टार्टिंग कैसे करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो किसी को पता है कि मैं आज कौन सी ट्रेनिंग देने जा रही हूँ, किस टॉपिक के ऊपर? हाँ जी। म्यूट माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं जिसको बताना है। हाँ, आप अनम्यूट भी कर सकते हो, अपनी चीजों को आप प्रेजेंट भी कर सकते हो। ओके, आवाज मेरी नहीं आ रही है? क्या आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है? अगर आवाज क्लियर है तो एक बार मुझे जरूर बताना आप। आवाज आ रही है आपकी। किस किस को आवाज नहीं आ रही है अभी? वॉइस आ रही है किसी को? किस किस को आवाज नहीं आ रही है अभी? हेलो, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है अब क्लियर? रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। ओके ओके, आ रही। ठीक है। तो मेरी आवाज क्लियर? आप सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप म्यूट नहीं करोगे तो बार बार मुझे डिस्टरबेंस होगी, जिससे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, है ना? तो आप सभी म्यूट कर लो अपने आप को। ओके ओके, और कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, लगभग सभी लोग मुझे लगता है जानते ही होंगे, है ना? तो डियर, मैं फिर से अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम सांभवी है और मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। आपने शायद योगी जी का नाम सुना होगा, उन्हीं की सिटी है गोरखपुर, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और आपको ऐसे मैंने बताया था कि मेरी खुद की जॉब कंसल्टेंसी, इस तरह बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग भी मैं दे चुकी हूँ, सिखाती भी हूँ लोगों को कि आप सोशल मीडिया को यूज करके कैसे पैसा कमा सकते हो। ओके, तो डियर, आज की जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम को यूज करना आपको आता है, बट इंस्टाग्राम से आप कैसे पैसा बनाओगे वो तरीका अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आज आप सीख लोगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी जानोगे कि इंस्टाग्राम के अलावा हम ऑफलाइन में भी अपना बिजनेस को कैसे ग्रोथ करते हैं। ओके, तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आप अच्छे से बैठ जाना और अच्छे से समझना। जो चीजें मैं बताऊंगी, अगर कोई चैट में लिख सकते हो कि मुझे ये चीज का कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर देंगे। ओके, तो कंटिन्यू करें। ओके ओके, तो डियर, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो जानना होना चाहिए वो होता है कि हमें ऑफलाइन से शुरू करते हैं। बिकॉज हम ऑनलाइन तब लोगों से मिलते हैं जब उनसे थोड़ा कनेक्टेड हो जाते हैं, या तो अनजान सोशल मीडिया पर कोई मिल गया तो हम बात कर लेते हैं। बट हम शुरुआत करते हैं हम ऑफलाइन से। ऑफलाइन का मतलब होता है जिनसे आप देखते हो, जिनसे आप है, जिनसे आपके रिलेटिव मिलते हैं, मतलब सभी लोग आते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, कलीग हो गए, कोचिंग के फ्रेंड हो गए, कोई भी हो गया, ठीक है? वो सभी आपके ऑफलाइन बिजनेस में आते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में अब हमें ये जानना होता है। एक second, किसी ने प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनीसा जी, प्लीज म्यूट कर लो आप।
रोहित सिंह, आप एक बार चेक करते रहो कि कोई बोल तो नहीं रहा, बिकॉज मैं बोलती रहूं अचानक से कोई बोल देगा तो मेरा भी माइंड तो खिसक जाएगा ना कि मैं बोल रही हूँ, अचानक से कोई बोल दे रहा है ना। तो आप चेक कर, मनीषा जी आप म्यूट कर लो, प्रकाश कुशवाहा इनको भी म्यूट कर लीजिए, आप सबको म्यूट कर दीजिए आप, ठीक है। ओके, तो ऑफलाइन बिजनेस के अंदर देखो, सबसे पहला हमारा आता है, हमें एक लिस्ट बनाना होता है, जो कि 3 फॉर्म में होता है। 3 फॉर्म में मतलब पहला हमारा जो एक लिस्ट बनता है उसको बोलते हैं हॉट लिस्ट, ठीक है। पॉइंट आप लिख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के अलावा आता है हमारा एक वार्म लिस्ट। अब वार्म मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना गुनगुना टाइप, ठीक है, वार्म लिस्ट हो गया। देन इसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे लिस्ट होते हैं। अब इन 3 टाइप की लिस्ट में क्या क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आए। ओके, देखो, सबसे पहला आता है हमारा हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जो कि हमारे रिलेटिव हैं, जो कि हमारी फैमिली से कनेक्टेड है, ठीक है। जस्ट लाइक मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, है ना, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, जैसे कि हमारी मौसी के लड़के लड़कियां, ये हमारे आते हैं हॉट लिस्ट में, ठीक है। अब आपको ये लिस्ट क्यों बनाना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, अभी बस सुनते रहो क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहला बताना है हॉट लिस्ट, जिसके अंदर हमें अपने रिलेटिव के बारे में, अपने जितने भी कजन है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं, हमारे जो रिलेटिव में फ्रेंड है, ठीक है। जैसे कि हम जाते हैं बुआ के घर पे, तो बुआ की जेठानी की लड़की भी या लड़का हमारा फ्रेंड बन जाता है ना, है तो हमारा रिलेटिव ही ना, वो हमारे रिलेटिव में आएगा तो हम उसको भी हॉट लिस्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, उनको हॉट लिस्ट में हम लिखेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट आता है कि हमारा वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट वो होता है जो कि हम जिनको हम जानते हैं, जिनको हम कभी कभी मिलते हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं मिलते बट मिलते जरूर है, जो कि हमारे रिलेशनशिप से बिल्कुल मैच नहीं खाते, वो हमारी फैमिली से दूर रहते हैं। जस्ट लाइक हमारे फ्रेंड हो गए, कोचिंग फ्रेंड हो गया, स्कूल के फ्रेंड हो गए, है ना, हमारे बेस्ट फ्रेंड हो गए, या जैसे आप लोग हमारी ये वार्म लिस्ट में आओगे। वार्म लिस्ट जैसे कि आप हमारे रिश्तेदार भी नहीं हो और ना ही हम आपसे अनजान है, ठीक है। तो ये हमारा वार्म लिस्ट होता है। क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर नहीं होता होगा तो आप मुझे एक बार जरूर बता सकते हो। क्लियर है तो एक बार इसे हैंड्सअप कर दो, हैंड्सअप करो, फिर मुझे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके ओके। तो ये होता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट के अंदर हम अपनी फ्रेंड्स को रखेंगे, हमारे ऐसे फ्रेंड्स को रखेंगे जिनसे हम तो थोड़ा बहुत बातें होती रहती है, जिनसे हमारे दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, जिनके साथ घूमने जाते हो, मस्ती करते हो, इन लोग को आपको वार्म लिस्ट में बना कर रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, वार्म लिस्ट के अंदर वो ऐसे लोग भी आते हैं जैसे कि आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी हो गए, आपके जैसे कि आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, अचानक से कोई पर्सन नहीं मिल जाता है कि जिनको हम जानते रहते हैं, और भैया कैसे हो, बड़ा दिन बाद देखे आपको, ये भी लोग भी हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो जिनको आपके घर से रिलेटिव नहीं है वो लोग, आप जो दूर के लोग हैं उनसे बस आपको लिखना है वार्म लिस्ट के अंदर, ठीक है। तीसरा आता है कोल्ड लिस्ट, ठीक है। अब देखो कोल्ड लिस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। कोल्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी फ्रेंड है उनके भी तो फ्रेंड होंगे ना, मतलब जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है साक्षी नाम की, उसकी भी 2-4 और फ्रेंड होंगी जो कि जिनको मैं नहीं जानती हूँ, बट वो कभी ना कभी हमसे टकराएंगे तो सर जरूर, है ना। जैसे आपके पापा जी हैं, पापा जी के भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड होंगे, और जिनसे आप अचानक से कभी शादी पार्टी में मिल ली, वो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब अनजान लोग जिनसे आप कभी मिले नहीं हो और अचानक से मिल गए, ठीक है, वो कहलाते हैं कोल्ड लिस्ट। क्लियर हो गया आप लोग को कोल्ड लिस्ट क्या होता है? अगर नेटवर्क इशू है या कोई आवाज नहीं आ रही तो एक बार आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे। ओके, रोहित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लगा कि मेरी नेटवर्क इशू है। ये आ रही है मैडम। ओके, आप लोग को मेरी आवाज तो क्लियर है ना? मतलब अगर क्लियर ना हो तो एक बार जरूर जरूर बताना मुझे, ठीक है। क्लियर है तो एक बार मैसेज कर दो, वन टैप कर दो, ठीक है। एसएमएस पे वन टैप कर दो आपको, यहाँ पे आ रहा है, मुझे आ रहा है। ओके ओके, क्लियर है, चलो बढ़िया। और एक्टिव रहो आप लोग, पता है मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ बात। ओके ओके सर, आपके साइड नेटवर्क इशू, आपका वीडियो रुक गया है ना? कर दिया ना? ओके, अब आप सभी म्यूट कर लीजिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोल्ड लिस्ट के अंदर आपको क्या काम करना है, ठीक है।
कोल्ड लिस्ट समझ में आ गया होगा कि आपको अनजान लोगों का लिस्ट बनाना है। अनजान लोग, जैसे आप सोशल मीडिया ओपन किए, अचानक से कोई लड़का या कोई लड़की आपको मैसेज किए, हाय हेलो, आप एमपी से बिलोंग करते हो क्या, या नॉर्मल ऐसे बात कर लिया, ये आपकी कोल्ड लिस्ट में आते हैं लोग, ठीक है, जिनको आप कभी नहीं मिले हो बट अचानक से बात हो गई, उन लोगों को लिस्ट अलग बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने लिस्ट हुए, कोई मुझे बताएगा कितने लिस्ट हुए? बोल के बता दो या तो फिंगर लिखा के बताओ, ऐसे कितने लिस्ट बनी हमारे टोटल? 3 लिस्ट। ओके, जिसमें से सबसे पहला हमारा था, वो था हॉट लिस्ट, दूसरा हमारा वार्म लिस्ट, तीसरा हमारा कोल्ड लिस्ट। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ये। अब मैं बता रही हूँ इन लिस्ट का करना क्या। देखो, हम जो बिजनेस करते हैं ना, इसके अंदर हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करे, जो हमारे नॉलेज को गेन करे, जो हमारे साथ जुड़े, ठीक है, हमारे बिजनेस में जुड़े। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों के लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। जब हम एक लिस्ट तैयार करके चलेंगे, तो हम उनके अकॉर्डिंग हम उनसे बात करेंगे। जब हमारे पास 3 तरह का लिस्ट रहेगा, तो जैसे कि हमारे रिलेटिव है, जैसे हमारे मामा जी हैं, हम उनको कॉल किए, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नमस्ते मामा जी, या मतलब हम प्यार से बात करेंगे, हाँ स्टार्टिंग करेंगे, नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप, और बताइए घर में सब बढ़िया, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। बट अपने दोस्त से कॉल करके ऐसे नहीं ना बोलोगे कि नमस्ते कैसे हो, वो तो बोलेगा पागल हो क्या, नमस्ते कहाँ से मुझे कर दिए, है ना। तो होता है ना कि हम फ्रेंड से अलग बात करते हैं और लोगों से अलग बात करते हैं, इसीलिए आपको लिस्ट बनवाया जा रहा है कि आप अलग अलग लोगों से कैसे क्या बात करोगे, अभी मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो कंटिन्यू बस करे रहना, ऐसा नहीं कि आप हट जाओगे तो मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है, कंटिन्यू बस करे रहो, सब बताते चलूंगी, ठीक है। तो ये 3 तरह का लिस्ट हो गया। अब इनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बताती हूँ। जैसे कि आप, वहाँ आपने सोचा होगा कि मैं कोल्ड लिस्ट कहाँ से निकालूंगा। देखिए, आवाज आ रही है, राधा शर्मा, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारे बिजनेस में कनेक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन जो करते हैं, वो हमारे होते हैं कोल्ड लिस्ट वाले। कोल्ड लिस्ट जो कि हमसे बिल्कुल भी अनजान होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं आप पे। मैं बता रही हूँ, अपने रिश्तेदार को बोल दोगे कि इस बिजनेस में ज्वाइन कर लो, वो उतना जल्दी नहीं ज्वाइन करेगा जितना जल्दी आपका अनजान पर्सन ज्वाइन कर लेगा, है कि नहीं? किसी के साथ हुआ है ऐसा? हाँ जी, किसी के साथ हुआ है, हैंड रेज कर सकते हैं। हुआ है किसी के साथ कि मतलब अचानक से आप किसी से बात किए और अचानक से वो लोग आपके साथ ज्वाइन कर लिए, है ना? हमारे साथ होता है, ठीक है। हमारे रिश्तेदार, हमारे वार्म लिस्ट के जितने लोग होते हैं, हमारे जानने वाले, वो लोग नहीं जल्दी करते, लेकिन अचानक से जो लोग मिलते हैं, वो हमारे बिजनेस को समझ के तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है कि हमारे पास जो वार्म कोल्ड लिस्ट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो मैं बता दूं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो है इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो आप सभी ध्यान दो इधर, आप लोग को मैं देख रही हूँ फोन कोई चला रहा है, राजू कुशवाहा जी की तरफ से 3 लोग बैठे हैं, वो फोन चला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो, अगर देखने बैठे हो तो ध्यान से देखो, सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर समझने बैठे हो तो अच्छे समझो। अच्छा, राजू कुशवाहा जी बस देख रहे हैं, ठीक है, तो नोट भी करो, मैं भी पूछूंगी आप लोगों से, मैं फोटो भी क्लिक करवा के भेजवाऊंगी, ग्रुप के अंदर आएगा, जिससे मैं भी चेक करूंगी कि आप लोगों ने सीखा क्या आज की ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा बोलती रहो और आपके दिमाग से यहाँ से आया और इधर से निकल गया, ऐसा नहीं करना है ना हमें। हमें जो समझ में आ रहा है हमें नोट भी करना है, क्योंकि आगे चल के आपको भी ट्रेनर बनना है। आप भूल चुके हो कि आपको भी ट्रेनर बनना है आगे चल के, और हमारी कंपनी आपको ट्रेनर बनाएगी और साथ में पैसे भी देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं ट्रेनिंग दिलवाएगी, है ना। तो अगर ट्रेनर बनना है तो हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें सीखना होगा ना। जब हम सीख लेंगे तो हम बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ बैठ के सामने, सभी लोग के सामने आप भी इस तरफ बोलोगे। अब बोलने में जो मजा आता है ना, वो मजा कहीं और है नहीं, है ना। जितना मर्जी उतना बोलो, सबसे अच्छा लगता है बोलने में, मजा आता है। तो अब आपको बता दूं, जो कोल्ड लिस्ट होता है वो कहाँ से निकलता है, और हमारे पास अनजान लोग कहाँ से आते हैं, और उनको अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना होता है, वो सभी तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी। स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगी। इंस्टाग्राम पे ही काम करोगे तब आपका अच्छा खासा लीड जनरेट होगा, अच्छा खासा आपके पास कस्टमर आएंगे और आप उनको अच्छी क्लोजिंग करोगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, अब करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करूंगी, ध्यान से देखना आपको कि सोशल मीडिया पे क्या काम करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, देन आप कैसे यहाँ पे ग्रोथ करोगे, ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप रोहित जी एक बार जरूर बताना आप मुझे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, रोहित जी एक बार कंफर्म कर देंगे आप मुझे? हाँ दिख रहा है मैम।
ओके ओके ओके। तो एवरीवन आप सभी ध्यान देना मेरे स्क्रीन पे। देखो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना, सोशल मीडिया पे हम जो काम करते हैं तो हमारा एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो नाम लिखा है आई सांभवी 23, ऐसा नाम हो कि इजिली पढ़ा जाए। जैसे सांभवी जायसवाल मेरा पूरा नाम है, मैंने लिख रखा है, ठीक है। सांभवी जायसवाल नाम से सर्च करते इंस्टाग्राम पे तो तुरंत इजिली निकल जाता है। ऐसा नहीं कि पापा की परी या कुछ भी चीजें नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जेन्युइन चीजें लिखना जो आप खुद हो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, हम बायो मेंटेन करते हैं। बायो में जैसे देख सकते हो कि मैं लिखा है वी आर प्रोवाइड जॉब्स, ठीक है। मैं कंपनी की और जो भी चीजें अपनी कंपनी के बारे में मैं डाली हूँ, ठीक है। आपको क्या डालना मैं आपको बता देती हूँ। आपको डालना है, आप यहाँ पर डाल सकते हो एफिलिएट मार्केटर, साथ में आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो डाल दो, साथ में वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड अगर किसी भी को बिजनेस के बारे में जानना है जस्ट कॉन्टेक्ट मी मैंने लिखा है। और यहाँ पे लिंक लगाना ही बहुत जरूरी है। लिंक कहाँ से लगता है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक का, जैसे आप देख रहे होगे लिखा हुआ है यहाँ पे। लिंक पे क्लिक किए, यहाँ पे ऑप्शन आया, मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जिससे मेरा लिंक यहाँ लग गया है। अब ये लिंक बनता कैसे है, अगर आपको नहीं आता तो आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। बायो के बाद क्या आता है, हमारा जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो होता है हमारा हाईलाइट। जैसे कि अगर हम किसी बिजनेस को काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे चीजों को लोग कब तक देखेंगे, जब हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट आपको याद होगा, जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम स्टूडेंट थे, जब बच्चे थे पढ़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हम अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उसको हाईलाइट कर देते थे, है ना। एक आता था हाइलाइटर, कलर से हम लोग करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था उसको कलर करना। बहुत सारे कलर में आता, लाल पीला हरा नीला, है ना। तो हम कलर कर देते थे जिससे हमें याद रहता था कि ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे बाद में चल के, है ना। तो उसी तरीके से हमारा ये हाईलाइटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बनाया है, मैंने मेमोरीज बनाया है, टीम ग्रोथ बनाई है, बर्थडे बनाया है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। माय वर्ल्ड है, पैसा ही पैसा, या बिजनेस कॉन्सल्टेंट, जो भी चीजें मैंने लिखा अपने अकॉर्डिंग है। आपको बस 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहला, खुद की लाइफस्टाइल के बारे में डालो, जिससे माय वर्ल्ड डाल सकते हो। दूसरा चीज, आपको अपने बिजनेस के बारे में डालना है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस मैंने यहाँ लिख रखा है, चेक कर लो, मैं चेक करवाती हूँ। जैसे ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड मैंने डाला है, इस तरीके से आप अपनी स्टोरी वगैरह डाल सकते हो ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है। इससे क्या होता है, लोग चेक करेंगे कि आप क्या हो, क्या करते हो, ठीक है। दूसरी चीज, मेमोरीज में मैंने डाला है कि मेरी जो बचपन से मैं जो भी चीजें एक्टिविटी, जब से मैं, जैसे आपने देखा कि मेरे जो लाइफ में चलता है, मैं जो एंजॉय कर रही हूँ सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, उसको मेमोरीज में मैं कलेक्ट कर रही हूँ। इससे क्या होता है, लोग हमारे चीजों से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक 2 मैंने चीजें बताया आपको। इसके बाद क्या करना है, आपको एक मीटिंग की वीडियो डालनी है। मीटिंग की जैसे मैं दिखा दूं, यहाँ पे माई मेंटरशिप में डालती हूँ, जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं अपनी मेंटरशिप डालती हूँ, ठीक है। बहुत पुराना है, जैसे आपने देखा कि मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं डालती हूँ। आप यहाँ पे डाल सकते हो मीटिंग टाइम, या मीटिंग डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप जो ये मीटिंग में दे रही हूँ इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा करो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप हल्का फुल्का सा लोगों को दिखाओ कि हम कैसे यहाँ पे काम करें। जैसे कि ये वीडियो देखो, इस तरीके से आप भी रिकॉर्डिंग करके इंस्टाग्राम पे डाला करो और टैग किया करो जो पर्सन आपको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो अभी तक आपको पता चल गया कि 3 तरह का हमें हाईलाइट बनाना है। देन इसके बाद आता है, आप जैसे ट्रेवलिंग कर रहे हो तब डालो, जैसे मैं ट्रेवल करने गई थी तो डाली थी, ठीक है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड डाल दो। इसके अलावा आपको जो सही लगता है, देखो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको 5 पॉइंट रखो। एक मेमोरीज डालो, एक बिजनेस डालो, एक पैसे से डालो कि पैसा ही पैसा डाल सकते हो। तीसरा और चौथा आपको डालो यहाँ पे एक खुद के बारे में डालो, मोटिवेशन थॉट डालो। बाकी ज्यादा झमेला रखने की जरूरत नहीं है, जिससे लोग इरिटेट हो जाते हैं। और हमेशा कवर जरूर लगाया करो, ये जो कवर वगैरह बने हुए हैं आपने नोटिस कर रहे होगे मेरे हाईलाइट पे, ये कवर भी बन जाता है, आपको बता दिया जाएगा कैसे कवर बनता है, ठीक है। देन आता है कि हमें अपनी प्रोफाइल पे खुद की पिक्चर्स को ज्यादा डालना है। अगर गर्ल्स हो तो लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं खुद का पिक नहीं डाल सकती, आप मास्क लगा के जैसे जैसे डालो, बट मेरे यहाँ अलाउ है, हम डाल सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं डालती हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पे देखो मैंने ऑफिस ओपनिंग किया था तो ये मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये मैंने डाला था, अच्छा खासा इसमें व्यूज आया है। अब मैं आपको एक चीज, ये तो
आप बाद में भी चेक कर लोगे। मैं आपको मेन पॉइंट पे बात करूंगी कि आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादातर करना है, ठीक है। ज्यादातर अपनी चीजों को दिखाओ, अपने लाइफस्टाइल को दिखाओ। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है, इस तरीके से आप वीडियो डालो। जैसे आप देख सकते हो, इसमें मैंने वीडियो पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने के लिए बहुत इजी सिस्टम है, आप सीख लोगे, इसको सिखा दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी ज्यादा बेटर रहेगा। बट एक चीज को ध्यान देना, अपनी चीजों को ही प्रमोट करो। देखो मेरे यहाँ पे जहां देखोगे मैं ही दिखूंगी, क्योंकि मैं दूसरों को नहीं प्रमोट करती, मैं खुद को प्रमोट करती हूँ। और आप जब अपने आप को प्रमोट करोगे तो आप ब्रांड बन जाओगे, ठीक है। हम लोग घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम लोग डालते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ, अगर आप वीडियो नहीं डाल पाते तो आप थॉट लिख के डाला करो, ठीक है। जैसे कि इस तरह थॉट डाल दिया करो, ठीक है। ये थॉट बनता कैसे है, कैनवा वगैरह बन जाता है, बहुत इजी होता है, या तो पिक्सेल ऐप से वगैरह बन जाता है। आप ऐसे भी पिक्चर्स डाल सकते हो, देखो बहुत पुरानी पिक्चर है ना मेरी, इस तरह डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो, है ना। ये सब ट्रेनिंग दी जाएंगी आपको, कैसे बनाया जाता है पोस्टर वगैरह, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एक बार मैं चेक कर आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। जस्ट मिनट, हाँ जी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ तो एक बार यस कर दो। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, सोशल मीडिया पे जो भी चीज बताई हो वो आपके दिमाग में घुस गया, ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल गया है, तो एक बार यस टाइप कर दो अगर आपके दिमाग में घुस गया है अच्छे से। आपके चैट नहीं आ रहे, मुझे मुझे लगता है कि क्लियर एक लोग को हुआ है बस। यस यस यस, ओके ओके। मुझे लगता है लगभग सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलो बहुत ही अच्छी बात, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। देखो कि केवल क्लियर करना नहीं है, हमें यहाँ पे काम भी करना है, ठीक है। आप क्लियर कर लो, बट उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो आप। जैसे मेरे सोशल मीडिया आईडी दिखा दी, आप मेरी सोशल मीडिया आईडी को चेक करना एक बार जाकर कि मैं कैसे काम करती हूँ, ठीक है। आप उस एक चीज चेक करो कि मैं कैसे उस प्रोफाइल पे मैंने पोस्टर डाला, कैसे मैंने बनाया। खुद से जब ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप जरूर एक बार ट्राई करना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सोशल मीडिया पे लीड कहाँ से लाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और आज मैं बस आपको हिंट दूंगी, क्योंकि मेरे पास मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं, आप लोगों ने ही लेट कर दिया आने में, है ना। तो मैं बताऊंगी आपको सोशल मीडिया पे कैसे आप लीड जनरेट करोगे, और उसके बाद इस लीड जनरेशन को कैसे हम ज्यादा रफ्तार में बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको ज्यादा बल्क में लीड मिलेगी, और कैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में दूंगी। आज की ट्रेनिंग में बस थोड़ा सा हिंट दूंगी कि आपको लीड कहाँ से मिलेगा, ओके। तो स्क्रीन शेयर फिर से करूंगी, एक बार जरूर चेक करना आप, ठीक है। ओके। और ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ट्रेनिंग, और मेरी आईडी दिख रही होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे इजी सिस्टम है। अगर आपको सोशल मीडिया पे लीड चाहिए तो सबसे इजी है, पहले आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग सर्च करो। जैसे कि मेरा सिटी है गोरखपुर, ठीक है। जैसे मैंने गोरखपुर लिखा, ओके। मुझे अपनी सिटी के लोग चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी पेज को ओपन करूंगी। जैसे गोरखपुर करके मैंने यहाँ पेज को ओपन किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम किसी भी पेज पर जाकर किसी भी चीज को फॉलो करना, लाइक करना, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करना है, इस पे गए। अब मैं आपको एक चीज और हिंट दे देती हूँ, आपको फॉलोवर इंक्रीज करने से बहुत लोगों को नहीं पता रहता कि फॉलोवर कैसे इंक्रीज होंगे। तो आप क्या करोगे, कोई भी इस तरह आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, जिस भी सिटी का आपको चाहिए उसका पेज उठाओ, चेक करो कि वो पर्सन कब पोस्ट किया है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 2 घंटा पहले इन्होंने पोस्ट किया ये वीडियो, जिसपे 593 लाइक आए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस लाइक पर टच करेंगे। अभी 593 लोग टोटल जितने भी हैं, हम इनको क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। फॉलो क्यों करना है, और ऐसा नहीं कि एक साथ आपको 50 लोग करना है, एक साथ कम से कम 10 से 15 लोग को ही करना है, नहीं तो ज्यादा लोग को करोगे आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फॉलो करोगे तो लोग आपको फॉलो बैक भी देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, ये एक तरीका हो गया फॉलोवर इंक्रीज करने का। दूसरा तरीका, आप अगर सोच रहे हो कि मैं अपनी सिटी के लोगों से बात कैसे करूं, ऐसे गए, जिनको फॉलो किया इनको यहाँ पे ऐसा टच करो, इसकी प्रोफाइल को चेक करो। इसकी प्रोफाइल पर जाओगे ऐसे 5 बार, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, 5421, ठीक है। अब क्या होता है 5421 का मतलब, हमें 5 लाइक करना है। कितना मैंने लाइक किया, 5 लगभग कर दिया, है ना। 5 लाइक करना है,
4 कमेंट करना है, ठीक है। जैसे मैंने कमेंट कर दिया इनको, ठीक है, ऐसे मैंने कमेंट कर दिया, ओके। जैसे आप देख सकते हो, अब मैंने 4 कमेंट कर दिया इनको। अब हम क्या करेंगे, इनका फॉलो तो ऑलरेडी मैंने एक जो काम है एक फॉलो कर लिया। दूसरा चीज हम इनको 2 मैसेज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हेलो डियर बोल सकते हो, या हेलो ब्रदर बोल सकते हो, या आप गोरखपुर से बिलोंग करते हो क्या, या आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला हेलो ब्रदर, हेलो बोल देती हूँ मैं, हेलो सर, ठीक है। अब ये पर्सन ने अपनी आईडी को वो प्राइवेट रखा है, ठीक है, जिससे इनको मैसेज नहीं जा रहा है। तो आपको जब पता चला कि ऐसे लोग हैं इनके पास मैसेज नहीं जा रहा है, तो कोई इशू नहीं, आप किसी और लोग को कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा फॉलो कैसे करना है। आपको लोगों से क्या बात करनी है, बात क्या करनी होगी, मैं तरीका बताऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गया हम अपनी सिटी के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, हम हैशटैग का यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे हैशटैग यूज किए, मेरे यहाँ पे एक मॉल है जिसका नाम है सिटी मॉल, बहुत ही फेमस है सिटी मॉल। अब मैं यहाँ ले देती हूँ सिटी मॉल गोरखपुर, ओके। अब हम सिटी मॉल गोरखपुर पे गए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आए हैं। जैसे कि फिल्टर पे जब टच करोगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक रिसेंट का आता है, एक टॉप आता है। आपको रिसेंट पे जाना है, टॉप पे क्यों नहीं जाना। टॉप पे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत पुराने पोस्ट होंगे, लेकिन रिसेंट पे ऐसे लोग होंगे जो कि जस्ट पोस्ट किए होंगे, ठीक है। जैसे कि 20 फरवरी को इस लड़के ने अपना पोस्ट डाला है, ठीक है। और ये देखो, ये 7 दिन पहले डाला इन्होंने, ये 20 अप्रैल को डाला है, ठीक है। मतलब इस हैशटैग का यूज इन्होंने किया है, ठीक है। समझ गए आप लोग। हम क्या करेंगे, इन लोगों को ऐसे फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके अलावा आता है, आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि एग्जाम्पल आपको स्वाहा हो, ठीक है, ठीक है, आपने कुशवाहा लिखा। अब आप जैसे हैशटैग कुशवाहा लिखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आपके कास्ट के लोग मिल जाएंगे। अब अपने कास्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आपको अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। कुशवाहा पे मैंने टच किया, देन अब यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है, ठीक है, टॉप और रिसेंट। तो मैंने क्या किया, हम चले गए रिसेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लोग हैं देख रहे हो, सब कुशवाहा ही है, आप देख सकते हो, ये भी कुशवाहा है, ठीक है। इसने हैशटैग का यूज किया, कुशवाहा हैशटैग का यूज किया। यार किसी की आवाज आ रही है, ओके। तो इस तरीके से हैशटैग का यूज करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लो, जैसे आपका नाम पूजा है, ठीक है, पूजा नाम भी सर्च करोगे तो पूजा नाम की जितनी लड़कियां होंगी या जो भी पोस्ट होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने नाम के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी खासी आपको रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। आई थिंक एक सेकंड में चेक कर लूं क्लियर हो रहा है कि दिमाग से ऊपर से जा रहा है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे हम लीड जनरेट करते हैं। एक सेकंड, हाँ, मैम मैं ये क्लियर हो, कहना चाहता हूँ तो आप जी थोड़ा बोलिए। स्लो स्लो ब- स्लो बताएं तो और भी अच्छा रहेगा। फास्ट अच्छा अच्छा बता अच्छा, रही हो आप। ज्यादा फास्ट बता दिया क्या मैंने, ओके। हाँ क्या सभी चीज पॉइंट आपको को समझ में नहीं आया, अब मेरे लास्ट के 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। आप लोग मुझे बताइए, मिस करो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता। नहीं मैम समझ तो आ रहा, लेकिन क्या फास्ट करने में है ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हल्के से कि ये हाँ, इतना फास्ट कौन कंफ्यूजन क्या यूज है होता है। आपको, आप कंफ्यूजन बताइए। कंफ्यूजन ये जैसे कि आप बता रहे थे ना कि आपको यहाँ पे जाना है, इस पे पोस्ट देखनी है अभी डली हुई या पुरानी है, उसका पता कैसे करे वो चीज में। ओके, जस्ट वेट, मैं वो आपको फिर से बताती हूँ कैसे पता करते हैं। मैं स्क्रीन जी शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। वो होता क्या है ना कि मैं स्लो कर रही हूँ, बट स्क्रीन जब शेयर होती है तो थोड़ा सा ना हाँ ये स्क्रीन अजीब दिखता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने जी क्या बोला, अपनी सिटी का, जैसे आप ही का मैं लिख लेती हूँ, हैशटैग एमपी, एमपी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपने पूछा कि मैं कहाँ पे जाके फिल्टर की थी। यहाँ पे साइड में देख रहे हो आपके फोन के राइट साइड में, ये देखो फिल्टर का ऑप्शन है। जस्ट इस पे टच किया, इस पे टॉप पोस्ट
और रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम रिसेंट पे जाएंगे। ठीक है, रिसेंट पे जाओगे तो रिसेंट के जितने भी पोस्ट होंगे, जैसे एग्जाम्पल ये 1 दिन पहले इन्होंने पोस्ट डाला है, ये 5 घंटे पहले पोस्ट डाला गया है, ये 9 घंटे पहले पोस्ट डाला गया है। जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियर होगा ना। ये 23 घंटे पहले डाला गया है, ये 2 घंटे पहले डाला गया है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी भी कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया फिल्टर कैसे निकालते हैं? ओके, अभी भी किसी के पास डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को कुछ जी नहीं। पूछना हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, जिसको इस चीज का समझ में नहीं आया, जैसे हम इंस्टाग्राम पर लीड्स कैसे लेते हैं और कैसे सर्च करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है लगभग सबको क्लियर हो गया होगा। बस ये चीज और क्लियर आपको करा दूंगी, मैं बता दूंगी जब लीड जनरेशन पे बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पे जब लीड हम जनरेट करते हैं उनसे क्या बात करनी होती है। क्योंकि देखो, बात तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो बात होता है मेन, उस टॉपिक पे बात करोगे तो बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आएगा और अच्छे खासे आपके ऑडियंस जितने भी होंगे ना वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपकी चीजों को